यार साथ भाई, ये यूरोप आना चाहिए या नहीं? यूरोप लाजमी आना चाहिए। मतलब होता है, मैंने तकरीबन 5 साल से ये मेहनत शुरू किया था। पहला मेरा रिजेक्शन आया था ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद आया था फ्रांस का, उसके बाद फिर फ्रांस का, उसके बाद अल्लाह ने बस नसीब लिखा हुआ तो इधर आया। थैंक यू। 15 साल इलीगल में आपके और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और आप फिर आपका काम भी वो उस हिसाब से नहीं होता क्योंकि इलीगल बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है यहाँ पे। 10 साल 8 साल में तो सिर्फ ये जो हमने कर लिया, हमने स्टार्ट से ले हाँ, 10 साल 8 साल में सिर्फ ये मिलता है। स्मूथ प्रोसेस है, जो स्टूडेंट आना चाह रहा है इधर आ सकते हैं। जिनको थोड़ा इंग्लिश आता है तो वो इंटरव्यू पास कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाँ जी भाई, क्या हाल है? कैसे है यार? ठीक ठाक, आप ठीक हो? यार साथ भाई, ये यूरोप आना चाहिए या नहीं? यूरोप लाजमी आना चाहिए। आप ज़रा वो अपना वो प्रोसेस बता सकते हैं यार, आप किस तरह हैं? मेरा प्रोसेस तो खैर काफ़ी लंबा है। मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन लास्ट अक्टूबर में और वो ख़त्म होते होते सितंबर अक्टूबर लगा आ गया। अच्छा। तो मैंने पहले अप्लाई किया था यूडिनस में, उसके बाद फिर अप्लाई वहाँ से इलेक्शन आ गई। फिर जनवरी में अप्लाई किया केवीके में, उन्होंने 2 महीने बाद एडमिशन दिया। फिर बाकी प्रोसेस को थोड़ा मेरा काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं तकरीबन यहाँ सितंबर के एंड पे अक्टूबर में पहुँचा था। नहीं, सबसे पहले आपने किस तरह अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी किस तरह ढूंढी? मैंने यूनिवर्सिटी सब कुछ अपनी मदद से ही ढूंढी थी, स्टडी पोर्टल से, और सारी रिसर्च मैंने खुद ही की थी। और लेकिन आप सर्च करें आपको मिल जाती है, स्टडी पोर्टल से आपको पता चल जाएगा, फीसिस का, प्रोग्राम्स का सारा पता चल जाता है। मतलब कि वो जो पोर्टल है studyim.lt, हाँ, स्टडी इनरोल ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से पहले आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है? पहले मैंने वहाँ से मैंने पहले एक ग्रुप ज्वाइन किया था फेसबुक पे। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे पता चला कि ये study.lt के नाम से ये वेबसाइट है। फिर वहाँ पे मैं गया, वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की, फिर प्रोग्राम चूज़ किया, फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके वहाँ से ढूंढा। फिर इस तरह करके कुछ टाइम बाद अप्लाई कर दिया, या लक अच्छी थी, मिल गया एडमिशन, बाकी मामला भी हो गई। मतलब ये जो दूसरा है, इसमें तो एक थर्ड कंट्री भी जाना पड़ता है ना फिंगरप्रिंट्स के लिए, वो भी बता। आप आफ्टर जो एप्लीकेशन फीस है वो जमा करने के बाद आपने फिर ट्यूशन फीस पे की है। ट्यूशन फीस पे करने के बाद आप किसी और कंट्री गए ना? हाँ जी, एप्लीकेशन फ़ी करने के बाद आपको ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने ट्यूशन फ़ी जमा करवानी होती है। ट्यूशन फ़ी जमा करवाने के बाद फिर आपको मेडिएशन नंबर मिलता है, फिर आप माइग्रेस फिल करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर दूसरे मुल्क में जाते हैं। वो जो है VFS सेंटर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बहुत से मुल्कों में कौन है। कौन से वो कंट्री में ज़रा बता दो। तकरीबन 28-30 मुल्कों में है। मैं मेन कंट्रीज़ का नाम ले देता हूँ जो मुझे फ़िलहाल याद है। वो है मलेशिया, थाईलैंड, टर्की, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और फ़िलहाल मुझे याद है मेन यही कंट्रीज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं। दुबई भी है, लेकिन उसकी हाँ, वीज़ा दुबई बंद की है। वो इसलिए काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका वीज़ा के आजकल बहुत पाकिस्तान ज़्यादा के इशू बंद है, है। सऊदीया में नहीं है। तो जब फिंगरप्रिंट्स के लिए आप गए वहाँ, आप तो अजरबैजान गए थे ना, वहाँ फिंगरप्रिंट्स लगाए, फिर वापस पाकिस्तान में इंटरव्यू किस तरह होती है? अगर फिंगरप्रिंट्स के वहाँ पे जाते हो, आप सबमिशन करवाते हो। सबमिशन मतलब वो डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, आप फ़ी वगैरह पे करते हो, और फिर आप फिंगरप्रिंट देते हो, आप वापस आ जाते हो। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू का वेट करना पड़ता है। इंटरव्यू की आपको डेट आती है, इंटरव्यू की डेट जब आती है उसके कुछ टाइम के बाद आपका 1-2 दिन बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, ईजी होता है। जो समझदार है, सही बच्चे जिसको होते हैं, वो इंग्लिश कर आती है, लेते हैं। मतलब वो कर हाँ, लेते मतलब जो सही जिसको थोड़ी बहुत भी आती है और समझदार है, वो कवर अप कर जाता है। हैं। और इंटरव्यू किस तरह होती है, ऑनलाइन होती है या? इंटरव्यू ऑनलाइन होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐप वो डाउनलोड करना पड़ता है। वहाँ पे आपको वो मीटिंग शेयर करती हैं, वो ऑटोमेटिकली आप वो डाउनलोड करते हो, उधर लॉगिन हो जाते हो उस टाइम पे। तो जब फिर यहाँ यूरोप में किस तरह के लिथुआनिया में, मतलब वो कार्ड कहाँ पे आता है? कार्ड जिस सेंटर में आपने बायोमेट्रिक वगैरह करवाई होती है, उसी सेंटर में आपका कार्ड आता है। आपको वहाँ दोबारा जाना पड़ता है, वहाँ से पिकअप करके फिर आप लिथुआनिया आ सकते हो और जब आपका डिसीजन आ जाए। आपका कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए? मुझे फ़िलहाल तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तकरीबन कोई 2 हफ्ते हुए हैं यहाँ पे, 2-2.5 हफ्ते हुए हैं। तो मतलब ये टोटल प्रोसेस में तकरीबन कम से कम 3 महीने से 7 महीने लग जाते हैं। हाँ, आप क्योंकि अपने मैंने भी ये 6-7 महीने तो आप पक्के अपने माइंड में रखो ना, ठीक है। एडमिशन से लेके ये सारा और इस सब चीज़ों में जो सबसे मस्ट चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट बैंक का है, स्टेटमेंट वो है। बता क्योंकि देना। बैंक स्टेटमेंट पहले तो ये था कि फ्रेश भी चल जाती थी, कुछ लगा देते थे ना। हाँ, वैसे तो वो रिक्वायरमेंट उस टाइम भी वो नहीं थी, लेकिन अब जो है, अब माइग्रेस ने पक्का 6 मंथ की रिक्वायर्ड कर दी है बैंक स्टेटमेंट। मतलब 6 मंथ का क्लोजिंग बैलेंस नहीं, 6 मंथ का रनिंग अकाउंट होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस आप तकरीबन मंथ पहले रख दो, और हाँ, 1-2 मंथ पहले इस तरह रख दो, और 10 दिन पहले भी रख सकते रख सकते हैं, लेकिन जितना सेफ हो सके तो वो बेटर होता है।
یورپ میں کس طرح یہ جو کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ کالجز یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ فی الحال تو کافی زیادہ ہے، پہلے تو اتنی زیادہ نہیں تھی، اب تقریباً 75% موسٹلی یونیورسٹیز جو ہیں وہ مارکس ریکوائرڈ کرتی ہیں، پھر آرٹس یا لینگویج سرٹیفکیٹ. کچھ ہیں یونیورسٹیز جیسے کہ کے وی کے، ایل ایس یو، کے ایس یو ہے، یہ آپ کا پروفیشنسی پہ بھی ایڈمیشن دے دیتی ہیں، ان کی مارکس کی ریکوائرمنٹ زیادہ بھی نہیں ہے، تو جن کا وہاں نہیں ہوتا وہ یہاں ٹرائی کریں، لیکن ایڈمیشن مل جاتا ہے. ایڈمیشن مل جاتا ہے. پھر مائگریٹس کا انٹرویو وہ بھی پاس کرنا ہوتا ہے، مطلب 2 انٹرویو ہوتے ہیں اس کے لیے. ہاں موسٹلی یونیورسٹیز میں تقریباً ہوتے ہیں 2 انٹرویو، اگر ایک مائگریٹس ایک کا. مائگریس کا ہوگا اور ایک یونیورسٹی کا، لیکن کوئی یونیورسٹی انٹرویو نہیں لیتی، جیسے کہ میں نے کے وی کی ایل ایس یو بتایا، یہ انٹرویو آپ کا نہیں، ایل ایس یو لیتی ہے، کے وی کے بس انٹرویو نہیں لیتی. وہ بھی ابھی لے گی. ہاں نیکسٹ ایئر سے وہ بھی لے. یار کیا نام ہے بھائی، آپ بھی آ جاؤ ذرا. جی جی بھائی. آپ نے بھی سیم ہی پروسیس کی ہے؟ بالکل اسی طرح میں پشاور سے ہوں فرسٹ آف آل، اور میرا نام ہے معاویہ شیر خان. اور جس طرح میرے بھائی سعد بھائی نے بتایا ہے کہ یہ سب پروسیس اس طرح یہ اسموتھ پروسیس چل رہا ہے، کم از کم یہ آپ سے ٹائم لے گا 4 سے لے کر 8 مہینے تک یا 7 مہینے تک آپ سے ٹائم لے گا. اور انشاءاللہ اسموتھ پروسیس ہے. جو اسٹوڈنٹ آنا چاہ رہے ہیں ادھر آ سکتے ہیں، جن کو تھوڑا انگلش آتا ہے تو وہ انٹرویو پاس کر سکتے ہیں. اور فی الحال جو ہماری یونیورسٹی ہے کے وی کے، اس میں تو فی الحال انٹرویو نہیں ہے یونیورسٹی کا، اور مائگریس کا ہے، مطلب ایمبیسی کا ہے. اور 2026 اس سے انشاءاللہ وہ انٹرویو بھی لیں گے. اور ابھی اپڈیٹ آیا ہے کہ اس کو ابھی لیتھوینیا کا جو لینگویج ہے وہ بھی سیکھنا پڑے گا. A1 ہے میرے خیال میں کہ A2 ہے، وہ مجھے کنفرم نہیں ہے، تو وہ اللہ کرے وہ نہ ہو جائے تو ہمارے پاکستان اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے پھر مسئلہ بن جاتا ہے. یہ جو پروسیس ہے یورپ آنے کا، یہ سب سے ایزی ہے یعنی لیگل طریقوں سے؟ یار جب آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر آئیں گے نا تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے. آپ فرانس چلے جاؤ، جرمنی چلے جاؤ، جہاں بھی آپ جائیں گے، لیکن اسٹوڈنٹ ویزے پر جاؤ اور اگر آپ لیگل طریقے انلیگل پر نہ ہو. انلیگل وہ میں اس کے خلاف ہوں. اور مطلب ہوتا ہے، میں نے تقریباً 5 سال سے یہ محنت شروع کیا تھا. پہلا میرا ریجیکشن آیا تھا آسٹریلیا کا، اس کے بعد آیا تھا فرانس کا، اس کے بعد پھر فرانس کا، اس کے بعد اللہ نے بس نصیب لکھا ہوا تو ادھر آیا. تھینک یو. بس اللہ تعالیٰ نے جہاں رزق لکھا ہو اور وہ ہو جاتے ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ محنت پر ہے. محنت اگر نہیں کرو گے تو، اگر آپ محنت جاری رکھو گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے نا ہو جائے گا. اللہ رہو گے نا اور دعا مانگتے رہو گے تو انشاءاللہ. انلیگل طریقوں میں پھر تقریباً 10 سال اور 15 سال انلیگل میں آپ کے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں اور آپ کا کام بھی وہ اس حساب سے نہیں ہوتا، کیونکہ انلیگل بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے یہاں پہ. اور 10 سال 8 سال میں تو صرف یہ جو ہم نے کاٹ لیا ہم نے اسٹارٹ سے ہاں لے لی. 10 سال 8 سال میں صرف یہ ملتا ہے. جی